हेलो ब्रोन, आपके एग्जाम में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। और जिसको अगर इसके बारे में पता नहीं है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति होता क्या है, उसको भी मैं बता दूं कि 100% इसको पूरा 2-3 घंटे का जो भी वीडियो रहेगा आपको 100% आ जाएगा समझ में, क्योंकि मैं 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाला हूं इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में। एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2, जिससे कि आज के बाद झंझट बिल्कुल खत्म हो जाए, मैथ का टेंशन खत्म हो जाए, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का टेंशन खत्म हो जाए। तो आराम से कमर कस के बैठ जाइए, कुर्सी लेकर बैठ जाइए और कॉपी कलम से लेकर बैठना बनता है। चाहे आप स्कूल में पढ़े हो, चाहे ट्यूशन में पढ़े हो, मुझसे मतलब नहीं। आपको अगर कहीं नहीं पढ़े हो, 100% समझ में आएगा। वो भी नए लॉजिक के साथ बताऊंगा, नए तरीके के साथ पढ़ाऊंगा। तो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से, नए अंदाज में, नए तरीके से कंप्लीट करूंगा। सो आई होप आप लोग समझेंगे। और एक बात, टाइम ड्यूरेशन है जो इसमें कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां पे आप टाइम देख सकते हैं कि कौन कितना वीडियो कितने मिनट पे स्टार्ट हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन कुछ, लेकिन इसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। चलो कॉपी में ही बताता हूँ। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता। क्लियर? कुछ नहीं मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति से कुछ नहीं आता। किसमें से? प्रतिलोम त्रिकोणमिति। क्लियर? अब इसमें एक चतुर्थांश होता है, इसमें तो नहीं होता, लेकिन अलग से मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। किसमें छेड़खानी करना है, किसके साथ मजाक करना है। मजाक मीन्स समझ रहे हो ना? अभी मैं बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, आराम से बैठ जाओ और अपने उससे बोल दो कि भाई डिस्टर्ब ना करें। ठीक है? चलो अपने घर पे बोल दो, मीन्स ज्यादा मत समझा करो। ठीक है? अब देखिए, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश एच हो गया, ये वाई एच हो गया, ये हमारा वाई डैश एच हो गया। क्लियर? अब यानी कि ये पहला चतुर्थांश हो गया, यानी पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसी प्रकार से तो चतुर्थांश होता है ना। ठीक है? ये तो आपको पता होगा। ठीक है? तो इसमें जो है सभी प्लस होते हैं। अब इससे मुझसे क्या लेना देना, अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। इसमें सभी प्लस होते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जितने भी फलन होते हैं वो सारे इसमें प्लस होते हैं। ये पहला हो गया चतुर्थांश। यहां पर आपका दूसरा है। दूसरा क्या है? साइन और कॉस प्लस होते हैं। कौन होते हैं? साइन कॉस प्लस होते हैं। तीसरे में टेन कॉट प्लस होता है, और चौथे में सेक और कॉस प्लस होता है। ठीक है? सेक कोसेक होता होगा भाई, थोड़ा देख लेना आप सब प्लीज, है ना? शायद यही है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ। सेक कोसेक होता है, कोसेक ही होगा ना। अब देखिएगा, इससे मुझसे लेना देना नहीं है। इसमें ये प्लस होता है, इसमें ये प्लस होता है, इसमें ये प्लस होता है, इसमें ये प्लस होता है। इतना तो समझिए ना। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोलोगे भाई ये बताने का उद्देश्य क्या था? बताने का एक उद्देश्य था, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में भी, कॉस और सेक जहां भी आपको मिल जाए, किसके साथ? माइनस के साथ। ध्यान दीजिएगा, माइनस के साथ कॉस और सेक अगर मिल जाए तो उसके साथ छेड़खानी करना है, यानी कि उसको लंबा खींचना है, उस क्वेश्चन को देर तक सोल्व करना है। यानी देर तक मतलब कहां तक खींचूंगा मैं उसको बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन इतना तो आप लोग जान ही जाओ कि जो कॉस और सेक है वो माइनस में अगर है तो उसके साथ बोले थे भैया क्या करना है? छेड़खानी करना है, और वो देर तक करना है। ठीक है? अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके बुक का ही है। आपके बुक का पहला क्वेश्चन है क्या? साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू दिया नहीं गया है, यही हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जिस इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा, बराबर हम एक्स मान लेंगे, यानी कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। क्लियर? तो ये एक्स हमारा इस टाइप इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? साइन एक्स बराबर -1/2। सेफ है। अब इसके बाद लिख दो हम जानते हैं। हमें जानते हैं। अब ये क्यों बहुत लोग नहीं लिखते हैं, बहुत लोग नहीं बताते, ये आपको आधा नंबर देता है। अब ये कहाँ से मैं लिख रहा हूं जरा दिखा दूं आपको, टेंशन नहीं लेना। देखो ये रहा, साइन इनवर्स का जो मान होता है -π/2 से π/2 के रेंज में होता है, इसके बीच में होता है।
कोस इनवर्स 0 से पाई के रेंज में होता है, कोसेक इनवर्स -π/2 से π/2 के रेंज में होता है, सेक इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, इसी प्रकार से सारे होते हैं। क्लियर? चलिए हो गया ना। हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स -π/2 से π/2 के रेंज में होता है। ये आपको आधा नंबर दे देगा। कितना नंबर? 1/2, यानी आधा नंबर ये आपको दिला देगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? साइन एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा ये साइन एक्स है। क्लियर? अब यहां पर है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये आपका माइनस है, यहां पर सेम माइनस लिख लेंगे। देखेंगे ये किसका वैल्यू होता है, किसका मान होता है। तो साइन किसका मान होता है? 30 अंश का मान होता है 1/2। तो 30 अंश को π/6 लिख सकता हूं। क्या फायदा π/6 लिखने? जब भी इसका आंसर लाना पाई के रूप में लेना, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है पता होगा सभी को। ठीक है, समझ आया ना? कितना होता है? 180, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? माइनस के साइन π/6। क्लियर? अब यहां से माइनस साइन है, यहां से साइन जो है आपका कट गया, माइनस नहीं कटा है, साइन। यहां पर देखिएगा ये साइन इनवर्स था ना, तो इनवर्स को साथ में लेकर चलिए। साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस साइन। अब इनवर्स है इसीलिए ये कटा है, नहीं तो नहीं कटता। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? -π/6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू π/6 आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आएगा पहला क्वेश्चन? क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये समझ हो गया, आ गया ना? एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। सबसे पहले x मान लेते हैं, फिर इनवर्स है तो इनवर्स को हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि इनवर्स के अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? तो साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस साइन π/6, x इक्वल टू -π/6 आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन तुरंत देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है? कॉस इनवर्स √3/2। सबसे पहले क्या करते हो भैया? बराबर हम x मान लेते हैं, यानी कि कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू x। क्लियर? फिर इसके बाद लिखेंगे क्या? किसका मान? तो ये इसको इस साइड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x इक्वल टू √3/2 लिख देते हैं। क्या हम जानते हैं? क्या जानते हैं हम? कि जो कॉस इनवर्स है उसका किसके रेंज में होता है? देखिए किसके रेंज में होता है कॉस इनवर्स? 0 से पाई के रेंज में होता है, जो कि मैं दिखाया था। आधा नंबर यहां से मिल जाता आपको लिखने पर। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये किसका मान होता है कॉस इनवर्स में? कॉस में किसका मान होता है? ये √3/2 किसका मान होता है? 30 अंश का मान होता है। तो कॉस π/6। क्लियर? तो कॉस से कॉस इनवर्स कट गया तो x बराबर π/6। आप सबके मन में सवाल उठता होगा कि कॉस इनवर्स से कॉस क्यों कट रहा है। मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। जब भी कॉस इनवर्स मतलब क्या होता है, क्या समझ आता है? उल्टा, यानी कि जब इनवर्स अगर हटाना हो तो 1/cos मैं लिख सकता हूं ना। जब 1/cos यहां पर हो जाएगा और इक्वल टू में cos यहां पर है, यानी cos कट गया ऊपर नीचे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। समझ आया ना? ये किसका मान होता है? √3/2 30 अंश का मान होता है, तो π/6 मैं लिख दिया हूं। आई होप समझ में जरूर आया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कॉसेक इनवर्स 2 का मान ज्ञात करना है। क्या होगा? एक नंबर के 100% एग्जाम में आएगा। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। ठीक है, क्या करते हो? कोसेक है ना, कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू x। तो क्या हो जाएगा हमारा? कोसेक x इक्वल टू 2। क्लियर इतना? फिर क्या लिखते हो? हम जानते हैं। मैं ये चीज बार बार नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है। क्या लिखना है? कि हम जानते हैं किसका मान होता है? -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है ना? इसी के रेंज में होता है ना। तो क्या हो गया? इनवर्स लगा दो। कोसेक इनवर्स x इक्वल टू किसका मान हो गया? कोसेक किसका मान? 30 अंश का मान होता है, तो π/6। तो कोसेक से कोसेक इनवर्स कट गया, तो x बराबर क्या हो गया हमारा? π/6 हो गया। यानी कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से करते हुए चलना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बहुत लोग हैं कि 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उनको बोरिंग महसूस होता है, वो क्या करते हैं? यहाँ से भाग जाते हैं, समझते नहीं है, सीखते नहीं है। तो सीखना अगर है आपको तो आपको लगना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर?
कुछ नहीं है, बस भैया बराबर पहले एक्स मान लो। फिर याद ये रखना है कि ये किसका मान होता है, साइन 30 का मान, साइन कॉस साइन 60 का मान, किसका मान ये होता है, ये मेन होता है। क्लियर। और एक चीज, टेबल आपको जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लो, क्योंकि इसका टेबल जरूरी है कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपको आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3 बराबर, यही ज्ञात करना है। ठीक है, यही ज्ञात करना है। जब भी हमें, ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार्टिंग में क्या बोला था आपको, जब हमें कॉस और सेक माइनस में मिले, अभी जब भी मिला है प्लस में मिला है, माइनस मिले तो उसके साथ छेड़खानी करना है। वो भी क्वेश्चन अभी धीरे धीरे आगे आ रहा है। ठीक है ना। tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। एक्स आगे आ जाएगा तो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस अंडर रूट 3, यही हो जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं जरा बताना जरा, तो हम जानते हैं कि ये किसके रेंज में होता है, -π/2 से π/2 के रेंज में होता है। क्लियर। फिर क्या हो जाएगा हमारा, tan x इक्वल टू, tan किसका मान होता है, ये 60 अंश का मान होता है। 60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/, माइनस है तो माइनस लगाते चलो, किसका मान है, -π/3 का। क्लियर। इट्स ओके, समझ आया भाई। अब देखिएगा, tan यहाँ इनवर्स है और यहाँ पर tan है, कट गया, x इक्वल टू आ गया मेरे पास, क्या, x इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस के π/3 आ गया, क्या आ गया, -π/3 आ गया x का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना भाई। पांचवा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज पे चलो दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्या है, cos इनवर्स माइनस के 1/2, यही ज्ञात करना है। बराबर हम इससे क्या मान लेते हैं, x मान सकते हैं ना, हमेशा बताया हुआ आपको, cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स, मान सकता हूँ ना भाई। ठीक है। अब देखिएगा क्या लिखते हैं, cos इनवर्स x इक्वल टू -1/2। फिर इसके बाद क्या लिख देते हैं, हम जानते हैं, बार बार नहीं लिखूंगा, 2-3 बार और लिख दे रहा हूँ, एक बार लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, अब हमें खेला स्टार्ट करना है, अब खेला हो भी, ठीक है ना, जो पश्चिम बंगाल में चला था, ममता जी बोल रही थी, अब खेला हो भी। सो अब इसमें वही फॉलो हो रहा है, अब इसमें खेला करना है। कैसे खेला करना है, मैं बोला था क्या, जब भी कॉस और कॉस, मैं पहले से कॉस का लेकर चल रहा हूँ, जब भी कॉस माइनस में आपको मिल जाए उसके साथ खेला करना। कैसे करना है, देखिए, कॉस तो मिल गया, लेकिन मुझे अब खोजना है प्लस है कि माइनस है। सो मुझे माइनस दिखा, अब माइनस है जब भी आएगा, वह माइनस जब भी आएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लो। ठीक है, क्योंकि ये जो मान होता है, क्या लिखते हो, इसके बाद लिखते हो क्या, यहाँ तक तो आपको लिखना है सेम। फिर इसके बाद क्या लिखते हो, cos इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ तक तो लिखते हो। फिर क्या लिख देते हो, cos किसका मान ये होता है, 60 अंश का मान। तो लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख जाएगा, पाई माइनस π/3। याद रखिए पाई क्यों लगा, इसमें जब भी आपको cos मिल जाएगा माइनस में, तो वहां पर आपको पाई लगा देना है। क्लियर, पाई जरूर लगाना है और भूलना मत कतई। ठीक है, ये समझ आ गया ना। अब देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, मुझे उम्मीद है इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आप फोड़ के आओगे, करके आओगे, तहलका मचा के आओगे। क्लियर। cos इनवर्स x इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा हमारा, cos 3π माइनस π/3। ठीक है, cos इनवर्स x इक्वल टू cos 3π में से 1 पाई चला जाएगा, कितना आ गया, 2π/3। क्लियर। अब cos से cos इनवर्स कट गया, सो हमारे पास क्या बचा, x इक्वल टू बच गया 2π/3 बच गया। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया, 2π/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर ले जाओगे, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, क्या, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों, क्योंकि आप अपने हिसाब से करिए, अपने मन से करिए, मैं जो कर रहा हूं इसको भी देखते जाइए कि सही कर रहा हूं या नहीं। आप भी अब ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। क्लियर। tan इनवर्स -1 ज्ञात करो, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। फिर tan इनवर्स x इज इक्वल टू -1 लिख देना। हम जानते हैं किसके रेंज में होता है, ये सेम किसकी तरह होता है,
साइन की तरह होता है, -π/2 से π/2 के रेंज में होता है। क्लियर? ठीक। tan इनवर्स x इज इक्वल टू किसका मान होता है? tan 45 अंश का मान होता है। तो माइनस है तो पहले माइनस लिख दो, tan 45 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? π/4। ठीक है। अब tan इनवर्स से tan कट गया, माइनस तो हमारे पास बचा है, x इक्वल टू आ गया -π/4। सारे क्वेश्चन को मुट्ठी में कर लोगे 100%। मैं बता रहा हूं, एक बार कर ही रहे हो फिर अपने मन से करना। कब करोगे? आज ही ट्राई करना, हो सके कल जरूर ट्राई करना। अगर आज नहीं कर पा रहे हो 100% आपको समझ में आएगा, कोई नहीं रोक सकता। क्या? कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फटाक से, क्या है? sec इनवर्स 2/√3। इसके भी साथ छेड़खानी नहीं करना है, फटाफट सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व होगा भैया? जैसे आप करते चले आए हो। क्या करते हो? sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू x। मानते हो x? ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा? sec x इज इक्वल टू 2/√3। लिखोगे क्या? हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ये किसके रेंज में होता है? 0 से पाई के रेंज में होता है। क्लियर? फिर क्या हो जाएगा हमारा? सेक इनवर्स x इज इक्वल टू किसका मान होता है? ये 30 अंश का मान होता है सेक के। तो सेक 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। अब सेक से सेक इनवर्स से कट गया, x इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया? π/6 बच गया। ये भी आंसर आ गया। अब बोल रहे हो बड़ा भैया जल्दी जल्दी बता रहे हो, जल्दी जल्दी। सो भाई आपको समझ में भी आ रहा होगा। कुछ नहीं करना, पहले x मान लेना है। क्या? x मान लेना है, फिर देखना है ये किसका मान होता है, कितने अंश का मान होता है। इसको टारगेट बनाकर आपको चलना है। क्लियर? समझ आई बात? चलो जी, अब 8वां क्वेश्चन तुरंत लगे हाथ क्लियर कर लेते हैं। cot इनवर्स √3, इसके साथ भी छेड़खानी नहीं करना। क्या करना है भैया? यही करना है कि cot इनवर्स √3 बराबर x। क्लियर? फिर cot इनवर्स x इक्वल टू √3 लिखते हो क्या? हम जानते हैं। क्या जानते हो? किसके रेंज में होता है? ये 0 से पाई के रेंज में होता है। क्लियर? फिर क्या हो जाएगा हमारा? cot इनवर्स x इक्वल टू ये हो गया cot x इक्वल टू cot π/6। 36 का मान होता है। cot इनवर्स था, यहाँ पर cot है, x इक्वल टू हमारा आ गया π/6 आ गया। ठीक है? समझ आया 8वां क्वेश्चन? भाई जल्दी जल्दी बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको आ रहा होगा। बराबर x मानना, कुछ करना नहीं है। फिर इसके बराबर यहाँ कर देना, इसको एक बार इधर कर दो, फिर किसका मान होता है, क्योंकि ये 1 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 1 नंबर में आएगा। अब 1 नंबर में कितना ज्यादा लिखोगे? 1 नंबर में तो इतना ही हो सकता है ना। सो इसी प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट पेज में चलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/√2। अब देखिएगा जरा ध्यान से। अब यहाँ पर क्या आ गया? कॉस है और माइनस है, यानी कि इसके साथ छेड़खानी करना है। छेड़खानी बनता है क्यों? क्योंकि भैया कॉस आ गया। मैंने बोला था जब भी कॉस आ गया तो उसके साथ रुक जाओ, बोलता है सावधान। और कॉस के साथ अगर माइनस लेके आता है तो वो बोलता है। ठीक है ना? सेम कंडीशन हम जानते हैं तक करना है। और मैं तो बार बार लिखूंगा नहीं, हम जानते हैं। ठीक है? आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1/√2। इसके बाद लिख देना हम जानते हैं किसके रेंज में होता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? कॉस एक्स इक्वल टू किसका मान होता है? ये π/4। ठीक है? 45 अंश का मान। तो हम लिख सकते हैं क्या? पाई माइनस π/4, जो कि मैं आपको ये बताया था थोड़ी देर पहले। क्यों करते हैं ये भी मैं बताया था। क्लियर? फिर क्या करेंगे? कॉस एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? कॉस 4 में इसमें गुणा करेंगे 4 पाई -1 तो कितना आ गया? 3 पाई। 3π/4। कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, हमारे पास क्या बच गया? x इक्वल टू बच गया क्या? 3π/4 बच गया। x इक्वल टू क्या बच गया? 3π/4। देखो कितना आसान होता है क्वेश्चन को सोल्व करना। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं चाहिए। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं चाहिए, उस पर जुटना चाहिए, उस पर करना चाहिए भाई। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कोसेक आ गया। क्या आ गया? कोसेक इनवर्स -√2। ये चीज आ गया। सिंपल सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? समझ आया ना? कोसेक
एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√2 इधर आ जाएगा। फिर इसके बाद लिख देना, हम जानते हैं। फिर क्या करते हो, कोसेक इनवर्स, कोसेक है भैया ध्यान दीजिएगा, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये किसका मान होता है, माइनस माइनस लगा दो, माइनस कोसेक π/4। ठीक है, ये मान तो आपको पता रहना चाहिए, टेबल ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है ये आपको पता रहना चाहिए किसका मान होता है। तो कोसेक से कोसेक इनवर्स कट गया तो हमारे पास बच गया क्या, x इक्वल टू -π/4 बच गया। फाइनल x इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, -π/4 बच गया। समझ आ गया ना, दैट्स ऑल राइट। ओके सो गाइस अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है। और 11 में थोड़ा आपको देखने में टेंशन तो नहीं हो रहा, नहीं होगा यार, मैं हूं ना, क्या टेंशन। चलो नेक्स्ट पेज में बता ही देता हूँ। अब देखिए इतना बड़ा, और ये तो देख के डर लग गया। नहीं यार डरो मत, क्या डरो मत, जैसे आप सोल्व किए हो ना वैसे आपके हाथ से आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। अब आपके हाथ से मैं कैसे सोल्व करूंगा, आप एक बार करिएगा, इसको दोनों को बंद करिए, इतना बंद है। अब मेरे पास है सिर्फ tan इनवर्स 1, अब सिर्फ इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, कर ले जाओगे ना। अब मैं कहा भैया इसको सोल्व करो, अब cos इनवर्स -2, अब कहा मैं इसको सोल्व करो, कर ले जाओगे ना। बस सेम ऐसे ही सोल्व करना है, सेम ऐसे सोल्व करना है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा लॉजिक ये है कि ये cos इनवर्स माइनस वाला आ गया, थोड़ा मैं बोला था ना तहलका मचाने के लिए, घबराने के लिए आ जाता है साला। अब देखिएगा इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं, सेम वैसे सोल्व होगा भैया। चाहे तो आप अलग अलग, चाहे इसको पहले सोल्व कर लीजिए, फिर इसको यहाँ पर सोल्व करिए, फिर इसको यहाँ नीचे सोल्व कर लीजिए। चाहे तो आप ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं, यानी कि x को यहाँ पर सोल्व कर लीजिए इधर साइड, y को आप यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, z को आप इधर साइड सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये x हो गया, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1 इक्वल टू x लिख सकता हूँ ना। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, tan x इक्वल टू 1, क्लियर। फिर क्या हो जाएगा, tan किसका मान होता है, tan 45 का मान, तो π/4, tan से tan इनवर्स कट गया, तो हमारे पास क्या हो गया, x इक्वल टू π/4 आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब जहां जहां x था, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y ले लेंगे, कैसे, cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू y। अब यहाँ पर cos माइनस के साथ आ गया, यानी जब भी इसको सॉल्व करेंगे पाई लगा देंगे, क्या पाई लगा देंगे। कैसे लगेगा देखिएगा जरा ध्यान से, cos इनवर्स y इक्वल टू -1/2, क्लियर, समझ आ गया ना। फिर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स y इक्वल टू cos पाई माइनस π/3, ठीक है। और ठीक तो है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको काट सकता हूँ, काट सकता हूँ ना, ठीक है। y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2π/3, यानी कि x का वैल्यू हमारा π/4 आया था, y की वैल्यू 2π/3 आ गया। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने x माना, इतना सॉल्व करा, इसको इग्नोर किया, इसको सॉल्व किया, दोनों को इग्नोर किया, इग्नोर मतलब नहीं देखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये है लास्ट वाला, साइन इनवर्स 1 - 1/2 इक्वल टू z, ठीक है। चलिए जी इसको भी कर देते हैं, सेम है, बहुत इजी है। साइन इनवर्स z इक्वल टू -1/2, यह किसका मान होता है, तीसंस का मान होता है। तो साइन इनवर्स z इक्वल टू माइनस साइन π/6। अब साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, लेकिन माइनस तो नहीं कटा हमारे पास ना, तो z इक्वल टू -π/6 आ गया। अब देखिए जहां पर x आपने माना था, ये x माना था, x का वैल्यू हमारा ये आया था, ठीक है ना। जहां पर x माना था, यानी ये x इसको जगह पर, x इसके जगह पर क्या है, π/4 आया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे π/4, क्लियर। x की वैल्यू आ गया π/4, किसका निशान है, प्लस का, लिख दो, ठीक है। अब मेरा आया था, इसका काम खत्म होगा। अब y का मान मेरा आया था 2π/3, y की जगह पर हम लिख देंगे क्या, 2π/3, ठीक है। निशान किसका है, प्लस का है, तो प्लस लगा देंगे, देखिए मैं लगा दिया यहाँ पे। फिर z है, z का वैल्यू आया -π/6, तो माइनस आया, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट माइनस कर दूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना, नहीं होगी ना, तो मैंने माइनस कर दिया। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 12 आएगा, 4 3 12 ही आएगा ना। एलसीएम ले लिया मैंने, आ गया 12, एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया।
तो देखिए 4 तिहाई 12, 3 में कट गया तो 3 पाई, ये तो आता होगा भाई साहब आपको। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12, 2 पाई, 8 2 10 1 11, 11 पाई माइनस 2 पाई बटे 12। अब 11 में से 2 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 9 पाई, यही तो होगा भाई ना। 9 पाई भाई 12, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, क्या आ गया हमारे पास 3 पाई बाई 4 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। ओके, समझ आया भाई, 3 पाई बाई 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन उसमें 2 दे दिया है तो डरना नहीं है, चलो उसको भी करके दिखा ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, समझ आएगा। अब यहां पर बोलते भैया कि मैं कर ले जाता, लेकिन यहाँ पर 2 दे दिया, एक टेंशन तो दे ही देता, हर एक क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ा ही देता। यहाँ 2 दिया, इसको इग्नोर मारो। क्या, इसको इग्नोर मारो? कैसे? इसको आप x मान के सोल्व करो, इसको आप y मान के सोल्व करो। जैसे आप सोल्व करते हो वैसे सोल्व करो, 2 को गुणा कर देना है बस। जब भी y की वैल्यू जो भी आएगा ना, उसमें 2 का गुणा कर देना, सिंपल है, ठीक है। तो चलो कर देते हैं। इधर साइड x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, इधर साइड y का वैल्यू। देखिएगा, cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x, ये है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, समझ आया ना। ओके, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, 60 अंश का मान होता है। क्लियर। अब cos इनवर्स है यहाँ पर cos है तो कट गया, x इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया। जैसे आप पिछला वाला जस्ट 11 वाला सॉल्व किए हो, वैसे आप इसको भी सॉल्व कर रहे हो, यानी मैं कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो, आप भी कर रहे होगे मेरे साथ, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको समझ में आ रहा हो, अभी तक समझ आया, तो लाइक और कमेंट में तुरंत कमेंट करो, तुरंत करो, कमेंट करो, बताओ कि आ गया समझ में। अगर नहीं आया तो भी बताओ भैया नहीं आया, तो मैं देखूंगा अगली बार, नेक्स्ट ट्राई करूंगा कि क्यों नहीं आया, ये भी होना चाहिए ना। चलो इधर वाला सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू किसका मान होता है, साइन पाई बाई 6। साइन से साइन इनवर्स कट गया, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, पाई बाई 6 आ गया। ठीक है, अब सेम जैसे x की वैल्यू जो आया था पाई बाई 3 लिख दो, ठीक है। प्लस का निशान है यहाँ पर और 2 है, लिख दो +2, यानी गुणा का निशान पाई बाई 6 से लिख दो, यानी 2 पाई, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, नहीं तो इसको काट भी सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 3 6, एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, ऐसे काट भी सकते हैं। तो हर बराबर है, जब हर बराबर होता है तो ऊपर जुड़ जाता है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, सो इसका लिख सकता हूँ क्या, 2 पाई बाई 3। यही आंसर मेरा, क्या है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 चलो देखते हैं। ये काफी ज्यादा काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो 0 से 0 इज लेस इक्वल टू वाई इज लेस इक्वल टू पाई, तो पढ़ने में देख ही रहे हो, है ना, ऐसे पढ़ना है आपको, मतलब छोटा या बराबर है, देखिए ऐसे भी पढ़ सकते हो, 0 छोटा या बराबर है y से, फिर y छोटा या बराबर है पाई से। देखिए जो साइन इनवर्स x बराबर y है अगर, तो ये किसके रेंज में होता है, -पाई/2 से पाई/2 के रेंज में होता है। अब y है तो y लिख दिया, बस इसको डायरेक्ट लिख देना। और 1 नंबर में काफी ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, टिक मार के चले आना, 1 नंबर आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। अब देखिएगा आज का नहीं, अभी तुरंत का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद 2.2। टेंशन मत लो, आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करना, इसको विदा करना, इसको भगाना यहाँ से, क्या इसको यहाँ से हटाना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति आज के बाद टेंशन खत्म ही हो जाए। क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में, आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में लगातार पूछा जाता है, हर बारी आप सब बच जाते हो। हाथ जोड़ के आराम से बैठे रहो, 1-1.5 घंटे और लग सकते हैं, 1 घंटे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, जो भी बता रहा हूँ अच्छे से बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पेज में, चलो जी कर देते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 14 का पोस्टमार्टम ठीक है, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इसको x मान लेना, इसको y मान के चलना, सॉल्व करो। अब यहाँ पर सेक दे दिया है, तो यानी कि टेंशन बढ़ा दिया है आपका, है ना।
तो भाई क्या करना है, पाई लगा देना आगे, बस टेंशन खत्म इसका भी। तो चलो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। अब क्या हो जाएगा हमारा, tan x इक्वल टू अंडर रूट 3। क्लियर। किसका मान होता है ये, tan इनवर्स x इक्वल टू tan पाई बाई 3 का मान होता है, 60 अंश का मान होता है ना भैया। और ये tan इनवर्स tan से कट गया, x इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 3 आ गया। अब इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, क्या है, सेक इनवर्स -2 इक्वल टू वाई, सो सेक y इक्वल टू क्या लिख देंगे, -2। ठीक है, समझ आ गया। सेक y इक्वल टू सेक पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक, अब सेक इनवर्स y इक्वल टू सेक 3 पाई माइनस 1 पाई क्या आ गया, 2 पाई बाई 3। सेक से सेक इनवर्स कट गया, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2 पाई बाई 3 आ गया। y इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई बाई 3। x की जगह पर ये रखेंगे, y की जगह पर ये वाला वैल्यू जो भी जस्ट ज्ञात किए हो ऐसे ज्ञात करेंगे। तो करते हैं एक एक का। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहां पर x की जगह पर हम लिखेंगे पाई बाई 3, पाई बाई 3 लिख दिया ना। चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस। फिर से -1 अंडर रूट 2 का वैल्यू आया क्या, 2 पाई बाई 3, तो लिख देंगे 2 पाई बाई 3। अब देखिए हर बराबर है, क्या है, हर बराबर है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के पाई बाई 3 आ जाएगा। इसका भी आंसर आ गया, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी एक्सरसाइज 2.2 में नेक्स्ट पेज पे चलिए। एक्सरसाइज 2.2 पे आ गए हो, मुझे उम्मीद है एक्सरसाइज 2.1 आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, अगर बाय द वे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो नहीं समझ आते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता था। सो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया। सो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उसको ले लूं। क्लियर। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चन 16-17 जितने भी क्वेश्चन, आई थिंक उतना क्लियर नहीं हूं मैं, पर हाँ क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन से घबराना नहीं है आपको। टोटल वैसे तो इसमें एक्सरसाइज 2.2 में टोटल वैसे तो 21 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है। करेंगे, क्या दिक्कत है यार, है ना। और काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चन आता भी रहेगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में आपको आता भी होगा। नीचे से आप 19, 20 और 21 क्वेश्चन कर भी सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं। चलो करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, जो आप कर ले जाओगे वही आपके लिए छोड़ूंगा। बाय द वे मैं सारा क्वेश्चन करने का प्रयास करूंगा, प्रयास नहीं करूंगा यार, क्या टेंशन लेते हो। देखिएगा एग्जाम में एक्सरसाइज 2.1 से सिर्फ 1 नंबर में आएगा। लेकिन सुनो, एक्सरसाइज 2.2 से एक क्वेश्चन आएगा, बनेगा, 100% बनेगा, और वो भी 3 से 4 नंबर में बनेगा। तो देख के जाइए, आराम से जाना, ठीक है ना। अब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी एक्स रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिया है, तो इसके लिए कुछ लॉजिक भी बताऊंगा, कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही है ना। सबसे पहले x बराबर हम मानते हैं। अब क्या मानेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आना जरूरी है। क्लियर, इसके लिए फॉर्मूला आना जरूरी है। कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, देखिएगा इसका। देखिए अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड चाहे सॉल्व करो, इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड, तो मैं हमेशा प्रयास करूंगा, या आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो हमेशा बड़े की तरफ से सॉल्व करना, छोटी की तरफ लाना वाला। तो राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड से भी करेंगे तो आ जाएगा। राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब, यही है ना, 4x क्यूब। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 में यही काम ही है कि इसको करके कुछ भी करके आपको काट पीट के छोटा करना है और साइन रूप में लाना है। साइन रूप में कैसे आएगा, साइन रूप में कैसे आएगा, एक चीज से आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बताऊं, देखिएगा ध्यान से, एक चीज से आ जाएगा। जैसे जो यहाँ पर दिया, ये लॉजिक है, एक प्रकार से मैं बता रहा हूं आपको, ये लॉजिक है। कैसा लॉजिक है, अगर यहाँ साइन इनवर्स दिया है तो साइन इनवर्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, यानी यक्स की जगह पर अगर यहाँ पर मैं साइन रख देता हूँ, यहाँ पर साइन रख देता हूँ, क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये नोट डाउन कर लो, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे
सो एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, साइन थीटा रखेंगे। जब साइन 3 थीटा है तो साइन साइन से कट जाएगा, कुछ ना कुछ तो मेरा हल आएगा ना, ऐसे सॉल्व करते हैं। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स। एक्स इक्वल टू साइन थीटा और थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, पलटी हो जाएगा ना, माइनस इनवर्स आ जाएगा। देखिएगा अब रखिए फटाफट, साइन इनवर्स 3 एक्स की जगह पर साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का। अब साइन से साइन इनवर्स कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, 3 थीटा बच गया, यही बचा ना। अब थीटा बराबर क्या, एक्स बराबर साइन थीटा माने थे, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स हो गया। क्या हो गया, 3 साइन इनवर्स एक्स, यही मेरा आ गया। राइट हैंड साइड देख लीजिए, यही तो मुझे लाना था, यही मेरा आ भी गया। ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लिख दीजिए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड क्वेश्चन लगे हाथ देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पर मैं अगर एक्स बराबर साइन थीटा रख रहा हूँ तो क्या ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर एक्स की जगह पर कॉस रख रहा हूँ तो ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अधिकांश, अगर आपको नहीं आ रहा, फॉर्मूला नहीं याद हुआ और एग्जाम में आ गया, नहीं पता है, तो अधिकांश जो यहाँ पर लिखा है ना वही लिख के चले आना, यानी वही मान रख के काट पीट के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख के चले आना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा तो ये एक्स इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्लियर, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x, ये सो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4 एक्स की जगह पर कॉस क्यूब 3 कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला है भैया, अभी जस्ट मैंने बताया कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो कॉस से कॉस इनवर्स से कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 3 थीटा बच गया। ठीक है ना, अब थीटा की जगह पर कॉस इनवर्स एक्स रख देंगे, 3 कॉस इनवर्स एक्स, बस यही तो लाना था मुझे भैया, आ गया मेरा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मेरा आ गया है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आपको नहीं हुई होगी ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे करते हैं। लेकिन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, tan इनवर्स 2/11, हिंदी आधा बोलता हूँ आधा इंग्लिश बोलता हूँ, क्या बताऊँ यार, आदत पड़ गई है ना, प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे बचपन में, बचपन में मीन्स 10th में पढ़े होंगे, tan x प्लस वाई का क्या होता है, tan x प्लस वाई का मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई लिख सकता हूँ ना भैया। यानी कि ये मान लो अगर ये tan इनवर्स x है, ये प्लस tan इनवर्स y है। ठीक है, ये tan इनवर्स x है, ये प्लस tan इनवर्स y है। यानी कि ये आपका, देखिएगा ध्यान से, सॉरी, ये आपका x है और ये आपका y है। देखिएगा यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर 2/11 रखेंगे, जहाँ पर y वहाँ पर 7/24 रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पर 2/11 धन y की जगह पर 7/24 बटे के 1 माइनस 2/11 गुणे 7/24, ये हो जाएगा। क्लियर, समझ आया कि नहीं। देखिएगा x प्लस वाई, एक्स की जगह पर 2/11, वाई की जगह पर 7/24 बटे के 1 माइनस एक्स वाई, यानी 2/11 गुणे 7/24। tan इनवर्स 2/11 धन 7/24, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो एलसीएम लग के कर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 24 दूना कितना होता है, 48 होता है, और 11 सतह 77 होता है, और 24 का गुणा 11 में करा दीजिएगा। अभी मैं कर देता हूँ, यहाँ पर इंटू का निशान है, टेंशन मत लीजिएगा। और tan इनवर्स को बीच में लिखिए, 1 माइनस 7 दूनी 14 और 24 का गुणा 11 यहाँ पर भी ऐसे लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप,
48 में 77 जोड़ लेंगे तो क्या हो गया, 7 7 14 1 15 और 7 3 10 1 11 1 12 125 आ गया। 125 और 11 का 24 में गुणा करेंगे तो 11 चौक 44। क्लियर, 11 चौक 44 हासिल 4 और 11 दूनी 22, 22 4 कितना हो गया 26। यहाँ पर tan इनवर्स लिख के चलो 264। इसका कितना मान आ गया, गुणा भी किया 264 आया। तो जो 264 का 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 264 माइनस के 14 बटे के 264। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, tan इनवर्स 125 बटे 164 बटे के इतना घटा दीजिए 2, 4 में से 4 गए 0 और 6 में से 1 चला जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 5। 225 बटे 264, 264 ये भी है भैया 164 लिख रहा हूँ जो 264 कट गया ना, तो हमारे पास क्या बच गया, tan इनवर्स 125 बटे के 250। 125 दूना काट दो तो क्या आ गया हमारे पास, tan इनवर्स 1/2। यही आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर है 2 tan इनवर्स 1/2, यानी एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर दिख भी नहीं रहा, यहाँ पर देखिए क्या है आपका 2 tan इनवर्स 1/2 को यहीं पे पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, क्या होता है tan इनवर्स 2x बटे के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, नोट डाउन कर लो। क्लियर, देखिएगा 2 tan इनवर्स, अभी x की जगह पर क्या है, यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या tan इनवर्स 2 गुणे 1/2 बटे के 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यही है ना। सो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से तो 2 कट गया, हमारा क्या आ गया हमारे पास tan इनवर्स इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं tan इनवर्स, देखिए 2 दूनी 4 इसको लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर हटा के लिख सकता हूँ ना भैया। अब 4 एक कम 4, 4 में से गए 3, 3/4 तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, तो tan से tan इनवर्स हमारा कट गया, यही हुआ ना भैया। लेकिन लेकिन एक मिनट, tan इनवर्स यहाँ पर भी कटेगा नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट मैं ये भी लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स 4/3 कहाँ पर लिख सकता हूँ, 2 tan 1/2 की जगह पर मैं tan इनवर्स 4/3 रख सकता हूँ, ठीक है। tan इनवर्स 4/3 ये एक नहीं इनवर्स है, प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स। अब समझ लो ये क्वेश्चन ये हो गया, ये क्वेश्चन रेडी है। अब जैसे आप पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हो वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, वही फॉर्मूला लगा के, ठीक है। tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, क्लियर, बटे के 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 क्या हो गया, x प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला लगाया हूँ इसमें मैं। क्लियर भैया, tan इनवर्स ऊपर देखिए 7 चौक 28, या तो एलसीएम ले सकते हैं 7 3 21 है ना, तो गुणा कर लेते हैं, 7 चौक 28 हो गया, प्लस 3 1 3, 7 चौक 7 3 21, यही होता ना, 7 21 ही होता ना भैया, भूल रहा हूँ। अब देखिए वहाँ पर है 1 माइनस 4 1 4, 7 3 21, 4/21। क्लियर हो जाएगा हमारे पास क्या, tan इनवर्स 28 में 3 जोड़ेंगे क्या हो गया 31/21 बटे 21 एकम 21, 21 माइनस 4/21। क्लियर, 21 माइनस 4/21 क्या हो गया tan इनवर्स 31/21 बटे के 21 में से 4 गए 17, 17/21, 21 से 21 हमारा चला गया, तो बचा क्या हमारे पास tan इनवर्स 31/21 आ गया। ये हमारा फाइनल वाला आंसर आ गया, यानी कि आपका राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया आपका राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज में चलो देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है ना एग्जाम में भी, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन एक लॉजिक में बता देता हूँ। अगर यहाँ पर इसमें अधिकांश x की जगह पर tan ही रखा जाता, अगर मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, जैसे बहुत चीज़ होता है ना, मुझे अगर वो चीज़ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, होता है ना भैया, तो ऐसा ऑप्शन रहना चाहिए। तो x बराबर हम tan थीटा रख देंगे, अगर यहाँ पर tan है तो tan रख देंगे, कंपलसरी है। अब बोलोगे भैया क्या 100% आप श्योर हो, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे 4 ऑप्शन रहता है,
ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई टीचर देख रहे होंगे वीडियो ये, सो उनके लिए मैं बता दूँ। वैसे मैं बहुत छोटा हूँ, सो नहीं देख रहे होंगे, अगर देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बता दूँ, नहीं तो कमेंट करके भैया ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। देखिए भैया, ये चीज़ है कि हम देखिए मेरे पास 4 ऑप्शन होता है, तो क्या करते हो हम लोग, क्या लास्ट में बताते हैं भैया अगर नहीं आ रहा होगा ना तो किसी पे लगा के चले आना, लेकिन करके जरूर आना। हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है सही हो जाए, लेकिन करके आना। वही चीज इसमें भी है, अगर आपको नहीं आ रहा है 10 लगा के सोल्व कर देना, हो सकता है सही हो जाए। तो ये चक्कर है। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा था ना? ठीक है, यही कहना चाह रहा था जो अभी जस्ट बोला। ठीक है, अब एक्स की जगह पर देखिए यहाँ पर हो, इसमें क्या है मेन मकसद इसका क्या है, काटना, कि काट पीट के कुछ छोटा सा आ जाए मेरा। एक्स की जगह पर मान लो सपोज दैट मैं क्या रख देता हूँ 10, तो ये क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर थीटा को 1 - कोस थीटा, 1 - कोस थीटा। हाँ, इस तरह के करेंगे, हो सकता है मेरा आएगा जरूर 100%। तो हमें यहाँ पर क्या एक्स बराबर हम रख देंगे tan थीटा। जब थीटा का वैल्यू निकालना होगा क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जी 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो जी आएगा, इसी से आएगा, इसी से आएगा, टेंशन मत लो, क्या इसी से आएगा। क्या है tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस की 1 बटे के tan थीटा। देन हमारा आ जाएगा क्या, tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बटे के tan थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को अंडर रूट हटा देंगे। अब अंडर रूट हटा देंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, नोट डाउन कर लेना, 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको मैं अगर अंडर रूट हटाऊं तो सेक थीटा आ जाएगा -1 बटे के tan थीटा। अब सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और नहीं, कोट थीटा कोई चीज़ लिख सकता हूँ, सेक थीटा को मैं 1 बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ। हाँ, tan इनवर्स 1 / cos थीटा -1 बटे के साइन थीटा बटे के cos थीटा। ठीक है, tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा बटे के cos थीटा बटे साइन थीटा बटे cos थीटा। यही है ना, साइन थीटा बटे cos थीटा। अब cos थीटा से cos थीटा हमारा कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे के साइन थीटा। अब देखिएगा जरा, 1 - cos थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो मैं फॉर्मूला आपको बताया था 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया ये। अब साइन थीटा = 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है भैया, नोट डाउन कर लो। सॉरी दिखा नहीं, देख लो। कोस थीटा बराबर लिख सकता हूँ क्या, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा = हम क्या लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ ना भैया, लिख दो। देन हमारा आ गया क्या, tan इनवर्स 1 - cos थीटा की जगह पर क्या हो गया हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही हुआ ना। अब देखिए 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर से हमारा साइन थीटा बाई 2 कट गया, लेकिन हमारे पास क्या बच रहा है, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटे के कॉस थीटा बाई 2। तो साइन को बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ठीक है ना। अब देखिए tan इनवर्स से tan कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, थीटा बाई 2। अब थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, थीटा बाई 2 आ गया ना। अब थीटा की जगह पर देखिए ऊपर tan इनवर्स x रख देंगे, बस हमारा आंसर आ गया, tan इनवर्स x बटे 2, ये आ गया। ठीक है ना, समझ आ गया ना भैया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी ना। कुछ नहीं करना है, बस तोड़ते हुए चले जाना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक को देखते हुए आपको आगे बढ़ते हुए चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट पेज पे चलो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है हमारा, यहाँ पर भी फॉर्मूला रख के कुछ तैयार करेंगे इसको। एक्स की जगह पर अगर tan रख दे रहे हैं तो tan स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, है ना। तो
वैसे टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन हटाएंगे तो टेन आएगा, टेन थीटा माइनस वन, है ना। तो कुछ कट पिट नहीं रहा है, लेकिन एक चीज कट रहा है। कैसे? अगर यहाँ पर मैं कोसेक रख दे रहा हूँ, एक्स बराबर कोसेक थीटा, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा ना इतना। तो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ एक्स की जगह पर, क्योंकि मेरा फॉर्मूला बन जा रहा है। पहले अपने मन में इसको सॉल्व कर लेना है कि क्या बन रहा है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है ना। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा होता है, tan इनवर्स वन अपान अंडर रूट के कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो डायरेक्ट लिख दो ना, कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट नहीं है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन इसके अंदर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट लगाओ, क्यों लगेगा मैं समझा देता हूँ। इसको मैं गलत काट के समझा देता हूँ। देखिएगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये सही था, मैं जानबूझ के गलत काटा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए, नहीं तो बोलोगे भाई समझा नहीं रहे हो, ऐसे भाग रहे हो। देखिए वन अपान अंडर रूट, अब देखिएगा ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू, जहां पर भी रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब वही चीज तो है, तो अंडर रूट लगा है तो लगा रहने दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। अब अंडर रूट तोड़ेंगे, हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? टेन इनवर्स इंटू वन अपान कॉट थीटा, ठीक है। अब एक बटे कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, तो टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा, टेन से टेन इनवर्स कट गया, हमारे पास क्या बचा? थीटा बचा सिर्फ। अब थीटा की जगह पर क्या रख सकता हूँ? कोसेक इनवर्स एक्स रख सकता हूँ, तो रख देता हूँ यहाँ पर कोसेक इनवर्स एक्स। ये मेरा मेन आंसर आ गया, ठीक है ना। ये मेरा मेन आंसर आ गया, समझ में आ गया। छठा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज पे चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, टेन इनवर्स, फिर कोष्टक में है अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स बटे के वन प्लस कॉस एक्स, ये चीज है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, अगर वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप करते हुए चले जाएंगे। क्या लिख सकते हैं हम? वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, इधर बता दे रहा हूँ ना, वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन माइनस कॉस एक्स की जगह पर, और वन प्लस कॉस एक्स की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये चीज मैं रख सकता हूँ। ये नोट डाउन कर लो आप लोग, ये फॉर्मूला है एक, ठीक है ना। अब एक चीज मैं इसमें और बताना चाहूंगा, अगर हो सकता है ये टेन लाना है, अगर बाय द वे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होता, साइन होता, तो मैं कॉस से डिवाइड करके मेरा टेन आ सकता था, लेकिन कॉस है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो लगाइए टेन इनवर्स अंडर रूट में, इसके जगह पर ये रख दो, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे के टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। टू से टू हमारा कट गया, क्या? टू से टू हमारा कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? टेन इनवर्स अंडर रूट क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे के कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब साइन बटे कॉस है, यानी कि हम क्या लिख सकता हूँ? मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या? टेन इनवर्स, बताइएगा आप लोग, टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है ना भाई, टू क्यों भूल गए? अब देखिए अंडर रूट को हटा दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स इंटू अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? टेन एक्स बाई टू, क्योंकि स्क्वायर हट जाता है अंडर रूट से। टेन से टेन इनवर्स काट दिए, हमारे पास क्या बच गया? एक्स बाई टू बच गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज पे देखिए, जस्ट अभी आपने पीछे कुछ क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन मीन्स जो कॉस वाला था, अगर मैं बोला कि अगर बाय द वे यहाँ पर साइन आ जाता है तो कॉस से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर साइन आ गया है। तो देखिए, अगर आप बोलोगे भैया कि यहाँ पर कॉस से आप डिवाइड कर दो, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस से कॉस कट गया, लेकिन साइन बटे कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? साइन किससे कर रहे हो भाग करने के? कॉस से।
कॉस से तो करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि साइन बटे कॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा tan आ जाएगा। हो सकता है मेरा कट जाए, हो सकता नहीं, काफी ज्यादा चांसेस है कट जाएगा, है ना। लेकिन अगर बोलोगे भैया साइन से भाग करो, तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कभी नहीं कट सकता। तो इसलिए इसको मैं किससे भाग दे रहा हूं, कॉस एक्स से। ठीक है, किससे भाग कर रहा हूं, कॉस एक्स से भाग करने पर tan इनवर्स कॉस एक्स बटे के कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बटे कॉस एक्स बटे कॉस एक्स भाग करेंगे तो सभी में भाग करेंगे ना भैया, साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर, समझ आ गया ना। ये साइन बटे कॉस है। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दो, जो न कट रहा है उसको लिख दो। tan इनवर्स कॉस से कॉस कट गया, हमारे पास क्या बचा 1 माइनस है साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan एक्स बटे के कॉस से कॉस कट गया तो 1 प्लस साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan एक्स। ठीक है ना। अब इस रूप में आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, बाय द वे हम मान के चलते हैं थोड़ा सा। कैसे मानेंगे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स है बटे के 1 प्लस tan एक्स। यहाँ पर अगर 1 इंटू लिख देता हूँ तो एक फॉर्मूला बन जा रहा है tan इनवर्स किसका, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई का। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू, बस इसकी जगह पर ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, है ना। सॉरी यार दिखा नहीं आपको, देख लीजिए आप सब। tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई लिख सकता हूँ, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। समझ आ गया ना। इतना कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी बता देना कमेंट करके। क्लियर, समझ आया भाई ना। अब देखिए ये tan इनवर्स है, अब 1 माइनस tan एक्स, इतना समझ आ गया ना। इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट लिख कर सॉल्व कर रहा हूँ। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan इनवर्स tan एक्स। अब ये कैसे आ गया, समझ आ गया कि नहीं, हो सकता कई लोग को आ गया होगा। देखिए tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, यानी कि tan इनवर्स एक्स की जगह पर क्या है 1 है, और tan इनवर्स वाई की जगह पर tan इनवर्स वाई की जगह पर क्या है tan एक्स है। ठीक है, अब देखिए tan किसका, ये सो इससे कट आएगा आपका, तो tan इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, अब इस किसका मान है 45 अंश का मान है, यानी कि π/4 और माइनस एक्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब 9वां क्वेश्चन है आपके सामने है, tan इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। देखिएगा कैसे करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर हम मान सकते हैं, क्या क्या मानेंगे, जिससे कि ये फॉर्मूला बन जाए और इधर tan आ जाए और इधर tan इनवर्स ऑलरेडी है और वो कट जाए। तो x बराबर, अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यानी कि x बराबर ए ज्यादातर मानते ही हैं। ठीक है, तो x बराबर ए अगर साइन थीटा मान लेते हैं तो मेरा ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है ना, x बराबर ए साइन थीटा मान ले रहा हूं तो यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे, दोनों जगह x बराबर ए साइन थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा x बटे ए इक्वल टू साइन थीटा बराबर लिख सकता हूँ x बटे, क्लियर। और थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, थीटा बराबर इधर साइन इनवर्स x अपान ए, बोलो लिख सकता हूँ ना। क्लियर, समझ आया ना, लिख सकता हूँ ना। तो यही चीज अब अगर आ जाएगा x बटे ए तो साइन थीटा बराबर इतना, यानी थीटा बराबर साइन इनवर्स x बटे ए लिख सकता हूँ। क्लियर, चलो लिख के देखता हूँ। tan इनवर्स x की जगह पर है ए साइन थीटा बटे के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा यही चीज तो ए साइन थीटा। अब एक चीज ये नोट डाउन कर लीजिए आप सब ध्यान से कि स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर यानी यहां पर भी स्क्वायर लगेगा और यहां पर भी स्क्वायर लगेगा, दोनों जगह स्क्वायर लगेगा ही लगेगा। क्लियर, अब देखिए आगे tan इनवर्स ए साइन थीटा है, सेम लिख दो बटे के नीचे
कुछ कॉमन बन रहा है। देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो यानी कि ए स्क्वायर की जगह पर हो गया 1 माइनस इन ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे के अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, 1 माइनस तो ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर गुणा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणा का निशान है। अगर यहाँ पर कोई चिन्ह होता, प्लस माइनस कुछ भी होता, तो यहाँ पर लिख दिया जाता। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो यही होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं भी आपको दिख रहा है तो ये फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का। क्लियर, तो यहाँ पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। समझ आ गया ना। अब देखिए tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे के अंडर रूट से, देखिए हटा दीजिए इसको, तो अंडर रूट से ए स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। ए से ए आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा बस। और देखिए इनवर्स है, यहाँ पर tan है तो कट जाएगा हमारा, तो क्या बचा, थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर ऊपर आप निकाले थे, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे के ए, तो थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स के एक्स बटे ए। ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, x माइनस एक्स क्यूब बटे के ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। इसमें क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पर tan है तो ज्यादातर चांस यही बनता है tan रखने के लिए, तो अगर यहाँ पर हम tan रख दे रहे हैं तो tan साथ में रखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ a है, यहाँ पर a है। जब भी इतना ज्यादा a मिलेगा आपको क्वेश्चन में काफी ज्यादा, तो हमें ए बी लिखना पड़ेगा, यानी कि हम लिख सकता हूं क्या, यक्स बराबर ए tan थीटा मान लेता हूं, तो फॉर्मूला भी बन जाएगा, क्योंकि यहां से ए क्यूब कॉमन हो जाएगा हमारा, है ना। तो मुझे आगे का टारगेट बना के चलना है, कि नहीं यहीं पे एकदम बना के रुक जाना, नहीं, मुझे आगे तक टारगेट बना के चलना। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए tan थीटा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स बटे ए tan थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स बटे ए। ठीक है ना, थीटा की जगह पर हम बाद में लास्ट में tan इनवर्स एक्स बटे ए रख देंगे। तो जहां जहां पर एक्स है हमें दिख रहा है क्वेश्चन में, वहां पर ए tan थीटा रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू ए tan थीटा माइनस यहाँ पर भी ए tan थीटा। अब देखिए बहुत लोग क्या कर देते हैं, क्यूब लगा देते हैं सिर्फ यहाँ पर, नहीं यार, एक अलग है हमारा, यहाँ पर गुणा है, समझ लो यहाँ पर अलग है, यानी कि दोनों के ऊपर क्यूब लगेगा ही लगेगा, बटे के 3 लिख दिया, यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, ए रहेगा ए tan क्यूब। अब यहाँ पर है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्यूब लगेगा, यहाँ पर, ये बात नोट डाउन आप लोग करते हुए चलिए, लेकिन मैं गलत कर रहा हूँ, ऊपर वाला मैं देख रहा हूं, यहां पर क्या है, ए क्यूब है सिर्फ, तो यहां एक्स तो है नहीं, अगर एक्स होता तो मैं सब लिखता, तो यहां पर ए क्यूब है, ए क्यूब लिख दो, माइनस 3a एक्स स्क्वायर है, मेन है, पॉइंट है, ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, ए tan थीटा, तो यानी स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, और यहां पर भी स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर, दोनों जगह लिख देंगे। हमारा आ गया क्या, tan इनवर्स, देखिए ए स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब tan थीटा, क्यूब मतलब घाते 3 tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा बटे के ए क्यूब माइनस 3। देखिए यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बच रहा है, tan स्क्वायर थीटा बच रहा है। ठीक है ना, अब हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स, देखिए यहां से ए क्यूब मैं कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि यहां पर भी ए क्यूब है, यहां पर भी ए क्यूब है, नीचे भी मैं कॉमन ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर भी ए क्यूब है, यहां पर भी ए क्यूब है, यहां से ए क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 tan थीटा माइनस के
टेन क्यूब थीटा। क्लियर। अब देखिए यहां से ए क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1, यहां पर है चिन्ह माइनस का तो लिख दो, ए क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं मैं। क्लियर। अब आगे देखिए टेन इनवर्स ए क्यूब से ए क्यूब हमारा कट जाएगा, 3 टेन एक्स माइनस के टेन क्यूब थीटा बटे के 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, टेन थ्री थीटा का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लो। किसका फॉर्मूला है, टेन थ्री थीटा का, लिख लीजिएगा। तो यहां पर आ गया क्या हमारा टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, यही तो है ना। अब टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, क्योंकि जब भी इनवर्स आता है उसको हम 1/tan थीटा लिख सकता हूं, तो इसलिए काट देता हूं। क्लियर। तो यहां पर क्या बचा 3 थीटा। अब थीटा की जगह पर ऊपर वैल्यू है, थीटा बराबर क्या टेन इनवर्स एक्स बटे ए, तो यहां पर लिख देंगे 3 टेन इनवर्स एक्स बटे के ए। ये आंसर आ गया मेरा, क्या यही मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट पेज में चलो करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे है, टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, यही है ना। अब देखिए एक चीज, साइन इनवर्स 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं π/6, क्योंकि ये 30 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, 30 अंश का मान, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं π/6। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, तो वही चीज यहां पर लिख दो। टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं π/6। तो 2 तिहाई 6 कट गया ना, जो कट रहा है उसको काटो। टेन इनवर्स 2 cos π/3, यही है ना, यही है ना। अब π/3 है तो cos 3 छक 18 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2 cos क्या 1/2, इसका मान होता है cos π/3 का, तो 1/2 मैं लिख देता हूं। क्लियर। अब 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ टेन इनवर्स 1। ये किसका मान होता है टेन इनवर्स 1, 45 अंश का मान, 45 अंश का मान होता है टेन इनवर्स 1। ठीक है। अब टेन इनवर्स 1 हो गया, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं टेन इनवर्स टेन π/4 लिख सकता हूं। ठीक है। अब देखिए टेन इनवर्स से टेन कट गया मेरा, तो क्या हो जाएगा π/4। मेरा यही आंसर आ जाएगा, क्या यही आंसर मेरा आ जाएगा। क्लियर, समझ आया कि नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 है, 2 को मैंने सेम लिख दिया, साइन इनवर्स 1/2, क्या साइन इनवर्स 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं π/6। देखिए यहां पर π/6 है, ठीक है ना, काट दिया तो π/3 आ गया। तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो लिख दिया मैंने, बस सेम ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 12 तुरंत कर लेते हैं लगे हाथ। क्या है कॉट टेन इनवर्स ए। देखिए एक फॉर्मूला है ये कॉट इनवर्स ए, ये क्या है आपका फॉर्मूला है, किसका, इसके जगह पर ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की जगह पर मैं π/2 लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, इसका एक फॉर्मूला होता है, नोट डाउन कर लो, याद कर लो इसको। टेन इनवर्स डायरेक्ट एक नंबर में आएगा, ज्यादा बड़ा नंबर में नहीं आएगा कि तुम्हें 8 नंबर में दे देगा। क्या है टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इक्वल टू π/2। तो कॉट क्या हो जाएगा π/2, यहां पर मैं लिख सकता हूं कॉट π/2, यानी कि दोनों 18, 90 अंश का मान क्या होता है कॉट 90 अंश का मान आपका 0 होता है, आई थिंक 0 ही होता होगा, 0 ही है। ठीक है, कॉट 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। आई होप 12 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट पेज में चलो करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन 1/2 कोष्टक में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे के 1 प्लस वाई स्क्वायर। हम इसको x मान के चलेंगे और इसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। तो देखिए यहां पर x पे क्या रखेंगे, जो कट जाना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर टेन रख दे रहा है तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, 2 थीटा, ठीक है नहीं टेन 2 थीटा,
नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर टेन रख दे रहा हूँ तो 2 tan/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर भी वाई की जगह पर tan फाई रख देता हूँ, tan जेड रख देता हूँ, कुछ भी रख देता हूँ, लेकिन tan थीटा नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर रख दिए हैं। इसको जान लो, अलग अलग सॉल्व कर रहे हो आप क्या, इसको मान लेते हैं अलग अलग। देखिए यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे, और यहाँ पर भी y की जगह पर tan फाई रखेंगे क्योंकि मेरा कट जा रहा है। तो x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। ऐसे सेम यहाँ पर फाई इक्वल टू tan इनवर्स y, ठीक है ना। अब जहां पर x रहेगा इस क्वेश्चन में, जहां पर x रहेगा वहां पर tan थीटा रखेंगे। इस क्वेश्चन में जहां पर भी y है वहां पर tan फाई रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर में पूछता है। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। प्लस का चिन्ह लगाओ, क्या आ गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y बटे के, सॉरी tan इनवर्स नहीं, tan फाई है ना, tan फाई लिखो, गलत मत करो ना यार, मैं ही कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिए 1 प्लस tan फाई हो जाएगा आपका। क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, और ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला आप तैयार करिए, क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, प्लस कॉस इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 फाई का। अब थीटा मत लिख देना, नहीं तो इसमें आपस में घोलमेल हो जाएगा और फिर बाद में दिक्कत होगा आपको ही। तो tan 1/2 साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स यहां पर भी है और यहां साइन 2 थीटा है, तो साइन से ये कट गया आपका, ये से ये कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 2 थीटा प्लस 2 फाई बचा, ठीक है ना। 2 थीटा प्लस 2 फाई बचा। अगर यहां पर भी थीटा होता, सपोज दैट अगर यहां पर भी आप tan थीटा मान लिए होते तो आप जोड़ देते, तो डायरेक्ट लिख देते 4 थीटा, यह लिखते ना 4 थीटा लिख देते, तो आपका गलत हो जाता। इसीलिए मैं एक को थीटा मान के चल रहा हूं, इसी को फाइव मान के को चल रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, tan 1/2, 2 कॉमन ले लो तो थीटा प्लस फाइव। अब थीटा की जगह पर जो भी वैल्यू है वो रख देते हैं, ठीक है ना। और 2 से 2 आपका कट भी जाएगा। यहाँ पर देखिए इतना आसान काम हो गया। तो यहाँ पर हमारा हो गया क्या, tan थीटा की जगह पर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है, ये tan, जब तक फॉर्मूला बन रहा है, जब तक कट रहा है तब तक काटो। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे के 1 माइनस एक्स वाई, यही तो फॉर्मूला होता है ना भैया, यही फॉर्मूला होता है ना। ये मैं कह दिया, tan इनवर्स से tan आपका कट गया तो क्या बच गया हमारे पास, लास्ट जो वही है वही मेरा आंसर हो जाएगा, x प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई। बताओ कैसे आया, समझ आ गया ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, यहां से tan इनवर्स मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा है, कॉमन नहीं लिया हूं, नोट डाउन करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है भैया। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटे के 1 माइनस एक्स वाई। तो लास्ट में मेरा ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट पेज में, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कर सकते हो, कभी आपने देखा है, देखा तो होगा ही क्योंकि क्लास 10th में मैथ आप लिए थे तो मैथ में फॉर्मूला मिला होगा। यहाँ पर हम ये साइन है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने कभी देखा है, क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यही होता है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका फॉर्मूला होता है इधर वाला, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी का। तो इसको मैं सपोज दैट ए मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन है तो साइन लिख दो, ठीक है ना, इसी में चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत परेशानी होगी जरूर बताना आप सब कमेंट करके कि भैया मुझे ये क्वेश्चन नंबर नहीं समझ आया, क्वेश्चन नंबर ये नहीं समझ आया, क्योंकि मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। क्लियर। देखिए साइन हो गया आपका यहाँ पर, देखिए नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले साइन था तो मैंने साइन लिख दिया, फिर साइन ए, तो साइन ए की जगह पर क्या है, साइन इनवर्स। अब देखिए यहां पर एक गलती कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने साइन इसके चक्कर में नहीं, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन मैंने लिख दिया ए की जगह पर क्या है आपका, ए का वैल्यू ये रहा पूरा इतना टोटल है, और बी की वैल्यू इतना टोटल है, तो साइन ए की जगह पर ए क्या है, साइन इनवर्स 1/5 है, प्लस प्लस नहीं। अब देखिए ये साइन ए अभी तक क्लियर हुआ आपका, अब कॉस बी, तो कॉस बी लिखने से पहले कॉस लिख दो, बी की जगह पर क्या है आपका, कॉस इनवर्स एक्स है। इस बात को नोट डाउन करते हुए चलो, क्योंकि बहुत ज्यादा इशू होता है सभी को इसी में। क्या देखिए ध्यान से, साइन इतना पूरा ए आपका है, इतना पूरा बी आपका है, तो मैंने साइन लिख दिया, और साइन ए, तो साइन लिख दिया तो ए बचा है, तो ए की जगह पर ये रहा, ठीक है ना। फिर यहां पर है गुणा का निशान, मैंने यहां पर गुणा का निशान लगा दिया, फिर मैंने क्या लिख दिया, यहां पर है कॉस, तो मैंने कॉस लिख दिया, बी क्या है हमारा, बी तो इतना पूरा है, तो मैंने इतना पूरा लिख दिया, चिन्ह किसका लगाओ, प्लस का, ठीक है ना। अब क्या है, कॉस ए की वैल्यू क्या है आपका, साइन इनवर्स 1/5। ध्यान रखिएगा ए की वैल्यू 1/5 सिर्फ नहीं है, टोटल आपका है क्या, साइन इनवर्स 1/5 है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5। क्लियर। फिर अब यहां पर है इनटू लगा दो, साइन है लिख दो, अब बी की जगह पर हमारा है कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, समझ आ गया। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दो, देखिए साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स साइन से कट गया, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स से कट गया, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, यहां पर क्या बचा आपके पास 1/5 इंटू एक्स बच गया, प्लस प्लस ना, कॉस साइन इनवर्स 1/5 लिख दो जो भी बचा है, कॉस साइन इनवर्स 1/5 इंटू साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। अब 1 क्यों लिख दिया मैं, क्योंकि क्वेश्चन में 1 था इसलिए लिखा हूं। अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x/5, x/5 तो लिख ही सकता हूँ ना, ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी बताना आप सब। अब यहाँ पर एक लॉजिक लगेगा, लॉजिक कैसे, इसको पहले पूरा लिख दो ऐसे, कॉस साइन इनवर्स 1/5, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, बता दे रहा हूँ आपको मैं। देखिएगा यहाँ पर नोट कीजिएगा और प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, क्या है यहाँ पर, देखिए ये इनवर्स है ना, देखिए यहाँ पर कॉस ए मान लो या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, इतना पूरा। अब मुझे कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, एक्स की वैल्यू, ध्यान दीजिए, कॉस एक्स की वैल्यू, ये टोटल एक्स है ना, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा इधर ही सॉल्व करूंगा, क्या इधर ही सॉल्व कर दूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, क्या है, साइन इनवर्स 1/5 का एक बार ज्ञात करेंगे और एक बार कॉस इनवर्स एक्स का ज्ञात करेंगे। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/5, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का के हिसाब से लंब बटे क्या हो जाता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो ये लंब हो गया आपका, ठीक है, लंब 1 हो गया, और कर्ण कितना हो गया आपका 5 हो गया। पाइथागोरस लगा दो, क्या लगा दो, पाइथागोरस लगा दो, ए बी सी, बहुत आराम से बता रहा हूं। तो लंब क्या है आपका 1 हो गया, कर्ण आपका 5 हो गया। अब ये कैसे आएगा, चलो क्या हो जाता है फॉर्मूला, ये आपका क्या हो गया, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, क्या कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस के, कर्ण स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। लिख दो, कर्ण स्क्वायर क्या है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 1 का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, तो 25 में से एक गए, कितना आ गया आपके पास 24 आ गया, सॉरी दिखा नहीं, 1 मिनट, 24 आ गया ना, इतना समझ आ गया कि नहीं, इतना आ गया होगा आपको,
24 आ गया टोटल। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, ये हो गया 24 आया। अब मुझे कॉस में निकालना है। किस में निकालना है? कॉस में निकालना है, यानी कि थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे के कर्ड। इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू पहले निकालिए। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4, 2√6 है ना। 2 दूनी 4 यहाँ से आ गया, और 4 4 छक 24, 4 छक 24, तो यानी 2√6 इसका आ गया। ठीक है, तो कॉस थीटा और आधार बटे कर्ड। आधार क्या है आपका? आधार 2√6 है, 2√6 बटे के 5 आ गया का कॉस थीटा बराबर। ये चीज मुझे ज्ञात करना था, ठीक है ना। अब ये चीज तो मुझे ज्ञात हो गया, एक चीज मुझे ज्ञात हो गया। अभी एक चीज बाकी है। क्या चीज बाकी है? कॉस इनवर्स ज्ञात करना है। कॉस इनवर्स ज्ञात करना। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, फाई मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, आपके ऊपर है। तो अब देखिए, कॉस फाई इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना। एक बटे होगा, नहीं एक्स है तो एक्स के नीचे हमेशा एक आता है ना, तो कितना हो गया? एक्स बटे एक हो गया। देखिए ऊपर क्या है, ऊपर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर। भाई बहुत आसान है, लाल बटे कक्का के हिसाब से इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ड होता है, ठीक है ना। क्या होता है? आधार बटे कर्ड। आधार आपका, मैं वैसे डायग्राम भी बना लिया हूँ, ये आपका कर्ड बना दिया इसको, ये लंबाई, ये आपका आधार हो गया। आधार कितना है? एक्स हो गया। आधार बटे कर्ड, कर्ड आपका ये हो गया। मुझे ये ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिली है, तो साइन फाई अब ज्ञात कर लेता हूँ। साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे के एक, ये हो जाएगा। तो चलो लिख देता हूँ यहीं पे, देखिएगा यहाँ एक्स बटे 5 है, प्लस यहाँ से सिर्फ मैं कॉस उठा रहा हूँ, इसका वैल्यू मैं ज्ञात कर लिया हूँ, यहाँ पर आया है, इसका वैल्यू ज्ञात किया हूँ, नीचे जस्ट आया है। तो मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ? कॉस लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? इनटू है साइन कॉस थीटा इंटू साइन फाई इज इक्वल टू 1, यही है ना। तो देखिए एक्स बटे 5 प्लस इसका वैल्यू क्या है? कॉस थीटा, कॉस, अब क्या आया है यहाँ पर देखिए ध्यान से, कॉस इनवर्स अगर ज्ञात करेंगे, ये आ गया आपका कॉस इनवर्स 2√6 बटे के 5 इंटू साइन, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। क्लियर। अब देखिए कट रहा है, काट दो। क्या बचा? एक्स बटे 5 प्लस 2√6/5, और क्या बचा है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यही मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में जरूर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? tan इनवर्स x - 1 अपान x - 2। अब देखिए इसको भी एक फॉर्मूला में बना सकते हैं, किसके? tan इनवर्स x प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई के, ठीक है। बना दूं? चलो बना देते हैं। इसको आपके हवाले करूंगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। tan इनवर्स x - 1 बटे x - 2 प्लस x प्लस 1 बटे x प्लस 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ। tan इनवर्स x प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है ना। x है इंटू वाई, इंटू वाई। क्लियर, समझ आ गया। अब क्या करेंगे? tan इनवर्स, देखिएगा हर तो बराबर है नहीं, मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हर बराबर होता तो हो जाता इजीली। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या कर सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से। tan इनवर्स यहाँ पर है x - 1, यहाँ पर है x प्लस 2, इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे कुछ कर देते हैं ना। क्या आ जाएगा? x - 1 और x प्लस 2, प्लस का निशान लगा दो। यहाँ पर है क्या? x प्लस 1 और x - 2, ठीक है। बटे में 1 माइनस, देखिए यहाँ पर होगा सामने सामने गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर - 1 बटे के x स्क्वायर -4। क्लियर। हाँ, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा हमारा? tan इनवर्स यहाँ पर है क्या, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यही कर सकता हूँ ना इसका, बट एक लिख के सॉल्व कर लेता हूँ एक बारी। इजी है यार, बस केवल स्टेप बाय स्टेप चलते चलो बस। प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 बटे के, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, चिन्ह है माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, इतना समझ आ गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पर है tan इनवर्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब यहाँ से इसको यहाँ से गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और इसको आपके जो हवाले कर दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना होगा। प्लीज़ कमेंट में करिएगा कि मुझे आ गया, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, एक क्वेश्चन इसी पे कर दूंगा सिर्फ। तो ये आपके हवाले कर दे रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन फटाफट बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी सब्जेक्ट पढ़ाना है। चलो जी देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में।